हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड रांची। अब आप सोच रहे होंगे दिए दिवाली के बाद इतने सारे दिए, तो ये दिवाली वाला व्लॉग ही मैं डाल रही हूँ। थोड़ी सी पूजन की तैयारी कर ली थी, पूजा का ये सजा दिया था। वैसे काफी अच्छे से सजाते हैं पापा। इस बार की दिवाली आपको पता है कि बीकानेर में हुई थी, और एक दो सवाल भी आए थे कि आपने बीकानेर में क्यों मनाई, आपने अपने घर में इतनी तैयारी की। तो उन सब सवालों के जवाब भी देने थे। अभी पिछले व्लॉग में मैंने कुछ ऐसा बोला था, उससे मुझे याद आया कि हाँ, एक दो सवाल के जवाब भी आ रखे थे। ये इलू ने शरारा डाल लिया था। मम्मी पापा की भी तबीयत कुछ खास नहीं थी, मम्मी की तो कुछ ज्यादा ही खराब थी, तो हल्का फुल्का सब कुछ सजा लिया था। और फिर पूजा हम सब ने मिलकर की, पूजा की, फिर थोड़े से पटाखे जलाए, फिर भाई के क्लिनिक पे भी पूजा की, और फिर थोड़ा शिप्रा के घर चले गए थे क्योंकि पिछले दिन मम्मी का बर्थडे था 3 नवंबर को, तो शिप्रा और यहाँ पे आ गए थे उस दिन पे। तो आज हमने सोचा चलो हम चले जाएंगे तक के साथ पटाखे छोड़ने के लिए। सब लोग तैयार हो गए थे, सिंपल से ही तैयार हुए, ऐसा कुछ नहीं। पहले तो मैंने सोचा था लहंगा वहंगा डालूंगी, फिर मैं लेके नहीं गई थी वहां पे क्योंकि फिर बोझ बढ़ जाता है, बैग बहुत भारी हो जाते हैं, और ज्यादा दिन मुझे रुकना नहीं था, और इलू का भी काफी मन था दिवाली वहां मनाने का। तो फिर हम लोग चले गए, और इस बार कोई मौका बन गया तो बाकी इस बारे में एंड में बात करते हैं। पहले व्लॉग आप देख लीजिए। तो यहाँ पे पहले ये लोग इस घर के बहू बेटे हैं, तो हम ये लोग तो बोल रहे थे कि आप लोग पहले पूजा करो। मैंने कहा नहीं, तुम लोग करो क्योंकि तुम लोग हो। तो फिर इन लोगों ने की, मम्मी सारे दिए जलाई थी, मेरे वाले मैं लेके गई थी ना वो वाले, और ऐसे करके दिए और जला लिए थे, बाहर दिए रखे। फिर हम लोगों ने पटाखे छोड़े। मम्मी की तबीयत खराब थी, मम्मी तो थोड़ा अंदर ही थी क्योंकि मम्मी के बैक पे भी बहुत ज्यादा पेन था, ऐसे करके। और मम्मी की फिर भैया दूज पे भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो मम्मी उठती है चक्कर आके गिर जाती है, ऐसा कुछ था। और आप लोग अभी मम्मी के व्लॉग्स भी इसलिए नहीं आ रहे थे, तो अब थोड़ा सा तैयार हुई है, मम्मी की थोड़ी ठीक हुई है, तो थोड़ा सा एक दो व्लॉग मम्मी ने बनाए हैं। तो बस यहाँ पे ऐसे सबने पूजा कर ली थी, हमने भी कर ली थी, और फिर पूजा करके दिए विए रखे, दिए रख के फिर बस क्लिनिक में पूजा करने जाना था, भाई की क्लिनिक में। फिर वहां से करके आए, हम लोग ही चले गए थे। मम्मी पापा घर पे थे क्योंकि मम्मी के बैक पेन बहुत ज्यादा था। फिर मम्मी ने कहा फिर ज्यादा मैं चल नहीं पाऊंगी शिप्रा के घर। तो फिर क्या हुआ कि फिर खाना आके खाया था, और फिर शिप्रा के घर खाना खा लिया था हम लोगों ने। फिर खाना खा के फिर शिप्रा के घर चले गए थे। और मैंने ज्यादा कुछ शूट नहीं किया था, वहां जाती हूँ तो मुझसे ज्यादा कुछ शूट नहीं होता है, बातों बातों में भी लग जाते ऐसे करके। तो थोड़ा थोड़ा जितना होता है उतना मैं शूट कर लेती हूँ। मैंने ये वाली साड़ी डाली थी, इन्होंने शरारा डाल लिया था, इन्होंने भी मेरे ही साड़ी के कलर का शर्ट डाल लिया था। तो ऐसे करके बस पूजा की। वैसे तो पापा लाइटिंग और काफी लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर तबीयत खराब हो ना तो फिर उतना नहीं हो पाता है किसी से भी। तो ऐसे करके और पूजा की। फिर अभी हम जाएंगे भाई की क्लिनिक पे पूजा करने के लिए, पटाखे छोड़ करके, पटाखे छोड़ के फिर जाएंगे क्लिनिक पे, फिर जाएंगे थोड़ा शिप्रा के घर पे। शिप्रा के घर वाली आप लोगों ने देख ही ली होगी कि कैसे है, थोड़ा बहुत ही उसने शूट किया था, उसने भी ज्यादा कुछ शूट नहीं किया था, तो मैंने भी ज्यादा कुछ शूट नहीं किया, तो जितना बस थोड़ा थोड़ा हो पाया था उतना उतना हमने कर दिया था ऐसे करके। तो इस साल की ऐसे कुछ दिवाली मनी। और आगे आप देखिए, थोड़ा आरती वारती की, फिर पटाखे घर पे छोड़े, फिर अथक के साथ इन लोगों ने सबने काफ़ी छोड़े थे, बट वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि जब कहीं जाते हैं और करते हैं ना तो फिर मैं शूट नहीं करती। मैं बहुत हमेशा बोलती हूँ ना, मैं ऐसे यूट्यूबर बन के नहीं रहती हूँ कहीं पे भी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी मायके की फैमिली तो हमने देख ली, और ससुराल वाली भी मैंने इनके बर्थडे पर कर रखी है, तो मैं किसी के घर जाऊँ और कैमरा उठा लूँ, ये अच्छी बात थोड़ी है। तो इसलिए मैं अगर कहीं जाती भी हूँ तो मैं कैमरा नहीं उठाती कि पल पल का मैं शूट करती रहूँ। मैं यूट्यूबर हूँ, मैं इस बात को समझती हूँ, मेरे मायके में भी सब यूट्यूबर हैं, वो इस बात को समझते हैं। ऐसे थोड़ी किसी के कोई चाहता है अपना घर दिखाना, कोई नहीं चाहता हो तो ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे मेरे हस्बैंड के बर्थडे का भी आपने पिछले से पिछला व्लॉग देखा होगा, देखना कभी पुराने, तो उसमें सबको मैंने दिखा रखा है, तो आप देखना। तो मैं ऐसे नहीं कर सकती यार कि भाई किसी के घर जाके मैं कैमरा उठा के मिलवाऊं किसी से। तो मैंने मेरे भाई की शादी में ही कैमरा नहीं उठाया, तो वो तो अलग ही बात हो जाती है ना। इसलिए तो भाई की शादी की भी वीडियो डालनी है, इस बात से मुझे याद आया। तो मैं मोबाइल पे ही कुछ लैपटॉप से लेकर थोड़ी सी वीडियोस कभी डालूंगी। तो बस फिर दिए जला के यहाँ पटाखे छोड़े थे। दूर 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 ये धमाके वाला है। बूम।
ले ले अनाज ले 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 भी छोटे वाले जला लो जलाओ अगरबत्ती से जल जाएंगे तेरी मम्मी क्या ऊपर लगाया पटाखा देखेगी कोई आदमी है पटाखा हाँ डाल ना चलो अन्ना मम्मी एक लाई हटा दो भले ही हो गई तो बस यहाँ पे क्लिनिक पे आके थोड़ी सी पूजा की इनके क्लिनिक पे, फिर इन लोगों ने दिए जलाए, दिए जला करके फिर हम वापस घर गए थे। घर गए और घर जाके खाना वाना खाया, खाना वाना खा के फिर मम्मी को लेके एक बार शिप्रा के घर चले गए थे। वहाँ पे इन सब ने छत पे काफ़ी पटाखे और छुड़ाए थे सारे जेंट्स ने मिलके, तो वो फिर शूट नहीं किया क्योंकि आधा कुछ शिप्रा ने किया था, तो शिप्रा डाल चुकी है दिवाली वाला व्लॉग और मैं वैसे ही काफ़ी लेट हूँ और वैसे तो मैं डालने ही नहीं वाली थी, लेकिन मैंने कहा चलो यादें होती हैं, यादों को तो संजो के रखना चाहिए। हर एक दिन हमारा यादों की तरह जो हमारी यादें ना हर एक दिन की, अब एक यूट्यूबर है कोई व्लॉगर है तो उसकी हाँ रहती हैं यादें। तो कभी देखेंगे कि पहले हम ऐसे थे, ऐसे करते थे, कभी देखेंगे नहीं, तो इसलिए कभी कभी ये भी लगता है। मेरी फ्रेंड है, एक बेस्ट फ्रेंड है, वो कहती थी कि मैं अपनी वो भी यूट्यूबर है, अब तो उसने थोड़ा सा बंद कर दिया वीडियोस बनाना, बट वो कहती थी कि मेमोरीज ना सेव हो जाती हैं, तो जो भी स्पेशल डेज होते थे ना तो वो भी अपना व्लॉग शेयर करती थी कि भाई और कुछ ना सही व्यू आए ना आए, लेकिन अपनी यादें जो है ना वो ये ऐसे बन जा रही हैं। तो ऐसे शिप्रा के घर पे चले गए थे और फिर वहाँ पे इन लोगों ने पटाखे छुड़ाए। हम लोग को तो वैसे ही थोड़ा डर लगता है, तो पीछे पीछे से हमने देख लिए, फिर अंदर बैठ गए थे, थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता किया और बस फिर घर आके सो गए थे चेंज वेंज करके। तो यही रहता है और क्या है ना। तो सो गाइज आपने अभी देखा दिवाली का व्लॉग और इसमें कुछ सवाल थे बहुत सिंपल तरीके से। एक दो जनों ने भी पूछा था कि डियर आपने उधर दिवाली क्यों मनाई, और एक दो लोग और थे उन्होंने पूछा था, और एक आईडी ऐसी थी कि बहुत ही टुच्ची किस्म की थी, उसको मैंने उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देके ब्लॉक कर दिया था। तो वो दूसरी आईडी से आगे, उसका भी क्या कि यूट्यूब भी समझता है कि ये बहुत टुच्चा आदमी है, गिरा हुआ है, घटिया है, तो उसके जो कमेंट है ना वो स्पैम में डाल देता है, मुझ तक पहुंचते ही नहीं है। तो मैं जब स्पैम कमेंट कोई चेक करती हूँ तो मुझे पता चलता है, तो उस टाइम फिर मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, उसको सीधे ही ब्लॉक मार दिया। मैं कहती हूँ ना कि जो मेरी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाने आता है ना, मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ बस, और कोई रास्ता नहीं है। हम उस टुच्चे उस घटिया जितने गिर नहीं सकते, तो इस इंसान से दूर हो जाओ, उस इंसान को ब्लॉक कर दो बस। उस ऐसे टुच्चों के लिए यही इलाज है। तो कोई फेक आईडी थी, पता नहीं क्या था, तो ऐसे करके तो बस इसका चलो जवाब दे देते हैं कि मैंने वहाँ पे दिवाली क्यों मनाई थी। देखो मेरी बेटी की बहुत इच्छा थी, क्योंकि मेरी बेटी का झुकाव उस साइड को ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ से बहुत ज़्यादा इंसान को प्यार मिलता है, टाइम मिलता है, और तो बच्चा उसी तरफ झुकता है ना। तो उसका उधर से बहुत लगा। कई बार मुझे इस चीज़ का लगता भी है कि इलू तू अपने मम्मी पापा से भी ज़्यादा उस तरफ झुकी हुई है, नानी नानू मामू मामी और मौसी वगैरह की सगी है। तो ये तो चलो रही मजाक की बात, ठीक है, लेकिन मैं भी शायद उतना नहीं दे पाती हूँ। 10 साल तो मैंने इलू को पूरा टाइम दिया, लेकिन फ़िलहाल आजकल उतना नहीं दे पाती शायद, क्योंकि जब से यूट्यूबर बनी और ऐसे करके एडिटिंग का भी रहता है, घर में काम भी बहुत रहता है ऐसे करके।
तो भैया कोई तो रीज़न होगा ही कि उस तरफ ज़्यादा झुकाव है। तो इसका बहुत मन था, राखी पे भी हम लोग नहीं गए थे, तो इसका बहुत ही दिल दुखा था कि मम्मी तो दिवाली पे चलना, ज़रूर से चलना। और ये बात इनको भी ये बहुत कह रही थी अपने पापा को। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड को कोई छुट्टी नहीं होती है दिवाली पे, होली पे, कभी भी, लेकिन फिर जब बच्चा थोड़ा सा बोलता है ना तो माँ बाप करने की सोचते हैं। यही मेरा था, मेरे मन में भी था कि यार यहाँ पे थोड़ा सा सूना रह जाएगा और ये वो। फिर मैंने अपने माइंड को भी सेटल कर लिया कि भाई बच्चे के लिए अब हम कुछ भी कर सकते हैं। और जहाँ तक रही क्यों गए थे, तो एक कभी सालों पहले मैंने ये बात बोली थी कि मैं बताती रहती हूँ ना कैसे करते थे वैसे करते थे हस्बैंड और बेटी को। तो बहुत काफ़ी सालों पहले मैंने बोला होगा कि एक दिवाली में ऐसे फिर से मनाना चाहती हूँ जैसे मैं पहले शादी के पहले अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ मनाया करती थी दिवाली, तो वैसी मैं मनाना चाहती हूँ अपने मम्मी पापा भाई बहन। तो ये बात भी इनके दिमाग में थी, है ना। तो ये भी इन्होंने सोचा और ईलू के बारे में भी सोचा। तो मेरी तो इच्छा बहुत साल पहले मैंने कभी जाहिर की थी, फिर मैंने नहीं की। तो मैंने कहा चलो अब इन्होंने क्या किया, वर्क फ्रॉम होम ले लिया। वर्क फ्रॉम होम में क्या छुट्टियां भी काउंट नहीं होती, बट क्या हुआ एक दिन पहले ही वो ख़त्म हो गया कि ऑफिस से ऑर्डर आया कि वर्क फ्रॉम होम ख़त्म है, अब सबको लेनी है तो छुट्टियां ही लेनी पड़ेंगी। जब ये बात आई तो मेरा भी दिमाग ठनका भी, इतनी छुट्टियां तो 6-7 छुट्टी अपन बर्बाद नहीं करते, कहीं घूमने ही चलेंगे और ऐसे करके। फिर ये माने नहीं, क्योंकि जब ये ईलू की इच्छा देख लेते हैं या मेरे बारे में सोच लेते हैं तो ये फिर किसी की भी नहीं सुनते। मेरे मना करने पर भी वो नहीं सुनते हैं, फिर वो ले जाकर हमारे को दिल खुश करके ही मानते हैं। मेरे हस्बैंड के बारे में बता रही हूँ। तो ऐसे करके इन्होंने छुट्टियां ले ली और बन गया। और दूसरा ये था कि भैया मैंने बताया ना कि कभी मेरा मन था कि लाइफ में ऐसा एक दिवाली मैं ज़रूर मनाऊं। आगे का वक्त किसने क्या देखा है, तो ये सोच के मैं ये सोचा करती थी कभी, तो जो कि मेरे हस्बैंड ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, मेरी बच्ची की भी इच्छा पूरी हो गई। ठीक है। दूसरी बात अगर पूजा की जो है, तो पूजा का ये है कि पूजा यहाँ करो वहाँ करो, बात ये है कि मन आपका अच्छा होना चाहिए, मन मैला नहीं होना चाहिए। पूजा आपकी कहीं भी कैसे भी लग जाती है, क्योंकि भगवान भावना का भूखा है, श्रद्धा का भूखा है, अच्छे मन का भूखा है ना। गलत मन से, गलत इंटेंशन से आप कहीं भी मंदिरों में जाके दुनिया भर की पूजा कर लेंगे तो पूजा नहीं फलेगी, और साफ मन से आप कहीं भी पूजा कर लोगे तो वो फल जाएगी। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये वाली बात है। कोई भी तीर्थ और करने की जरूरत नहीं है, आपका मन साफ होना चाहिए, बस मन साफ रखो। तो पूजा का तो ये है कि भगवान कहीं भी स्वीकार करेगा, आपका मन अच्छा होना चाहिए और आपका इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए। तो मैंने ईलू के लिए सोचा, अपने मम्मी पापा के लिए सोचा। मेरे मम्मी पापा की भी काफ़ी तबीयत अभी ख़राब थी, पापा को भी पथरी का है, आपने मम्मी के व्लॉग में देखा होगा, और मम्मी की भी काफ़ी ख़राब थी। तो ऐसा होता है ना कि कोई पहुंच जाए, कोई चला जाए तो हम अपनी बीमारी भूल जाते हैं। तो मेरे भाई का भी ये था कि हाँ आ जा, ताकि मम्मी पापा का भी अच्छा माइंड हो जाएगा। मम्मी भी बीमार थी और पापा को भी यही था, तो वो थोड़ा सा डाउन थे। तो फिर ऐसा ही हुआ, जाने से थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, किसी का भी माइंड अच्छा हो जाएगा, ऐसे ये सोच के एक अच्छे इंटेंशन से ही हम लोग गए थे कि हाँ चलो ठीक है। और मेरे मम्मी पापा का यहाँ आने का बनता नहीं है, क्योंकि उन लोगों की आदत में ही नहीं है, तो इसलिए मैं ही मिलने चली जाती हूँ। होता है ना कई लड़कियों के मम्मी पापा तो जाते हैं, एक 1.5 महीने रह जाते हैं, घूम फिर के आते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे मम्मी पापा का आने शिप्रा लोकल है, फिर भी वहाँ उतना आना जाना वो नहीं करते, उनको शर्म आती है, अपने दामादों की भी आती है, और वो कहते हैं कि बेटियों के घर पे इतना नहीं रहना चाहिए, तो वो आती नहीं। कोई बहाना, शादी ब्याह का बहाना होता है तो 1-2 दिन के लिए आते हैं और अगले ही दिन गाड़ी चढ़ जाते हैं। इससे मुझे लगता भी है कई बार कि भाई मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं आते हैं, और लड़कियों के तो जाते हैं ऐसे करके, या मम्मी और रहती हैं। 1-2 ब्लॉगर को भी मैंने देख लिया कि उनकी मम्मी आए के 1-1.5 महीने रहती है, तो फिर मेरा भी लगता था। लेकिन मैं उस बात को समझती हूँ कि चलो किसी का मन नहीं लगता है तो हम उसको ज़बरदस्ती किसी के साथ हमें नहीं करनी चाहिए। तो मम्मी और नहीं आ पाते तो मैं चली जाती हूँ। कई बार मेरा मन करता है कि कभी मेरे बर्थडे में मुझे बिना बताया जाए, या ईलू के बर्थडे पे आ जाए, या ऐसा कुछ कर ले मेरे घर वाले। लेकिन उस चीज़ को मैं समझती हूँ कि नई परिस्थितियाँ होती हैं, किसी की नहीं आ पाता है। तो मेरे हस्बैंड ने पिछले साल मुझे लेके चले गए थे मेरे बर्थडे वाले दिन, और मेरे घर वालों के साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करवा दिया था। तो मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि चलो मेरे पति मेरी फीलिंग समझते हैं और मेरे लिए इतना कर देते हैं, वो मेरे लिए बहुत है। तो जब मम्मी पापा नहीं आ पाते तो हर 3-4 महीने में मैं जाके मिलाती हूँ, क्योंकि अभी ऐसा टाइम था कि कोरोना के चक्कर में भी एक बार हम वहाँ फंस गए थे और वर्क फ्रॉम होम था, तो मेरे हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि भाई यहाँ बैठे काम कर रहा हूँ तो वैसे ही मैं वहाँ बैठे काम कर लूँगा।
तुम दोनों खुश रहो, ये था। तो ऐसे करके कोरोना के चक्कर में हम काफ़ी रहना हो गया, और इस चीज़ को मैं काफ़ी अच्छा समझती हूँ। एक बार तो फंस गई थी ना, तो मेरा माइंड बहुत ख़राब हो गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अच्छा है कि भगवान ने ये चाहा है कि मैं इतना रहूँ, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करूँ, तो अच्छी बात है ना। ऐसे ही दिवाली पे मेरी ये बात इनको याद थी, और ईलू का भी बहुत ज़्यादा मन था। ईलू बहुत ज़्यादा इनको कह रही थी कि नहीं पापा, इस बार की एक दिवाली नानी के घर पे मनाऊंगी, नानी के घर पे मनाऊंगी। तो फिर इन्होंने ये किया, और इनको छोड़कर मैं जा ही नहीं सकती थी, किसी भी हालत में नहीं जा सकती थी। ये ऐसा बोल दे कि तुम लोग जाके मना लो, मेरा ऑफिस में छुट्टी नहीं, ऐसा तो मैं करती ही नहीं कभी, ना मेरी बेटी भी मानती नहीं। तो ये मेरे साथ रहते हैं तो ही मैं वहाँ पे रहती हूँ, अदरवाइज़ आजकल मैंने रहना ही छोड़ रखा है कि तुम जितने दिन रहोगे उतने दिन में ही मैं रह के आ जाऊँगी साथ में। तो मेरा इनके बिना भी मन नहीं लगता है ना, इसलिए तो ये रहते ना मेरे साथ वहाँ पे, तो मेरे एक दिल में तसल्ली रहती है कि हाँ ये मेरी नज़रों के सामने है, ये दूसरे रूम में बैठे हैं, तो ये वाला है। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए कर लेते हैं जो करना होता है। तो ये था रीज़न कि आगे के समय पे क्या हो क्या नहीं हो, तो एक दिवाली ऐसी हम मना लें, ये था रीज़न, और कुछ नहीं। बाकी देखो, जब माँ बाप शादी करते हैं तो माँ बाप कोई बेचते नहीं है अपनी बेटी को, ना ही ससुराल वाले खरीद ले रहे हैं बेटी को। तो उसकी भी, एक औरत की भी लाइफ है, उसकी भी इच्छाएं होती हैं, जिसका कि मेरे पति पूरा ध्यान रखते हैं। तो इसलिए वो कई ऐसी चीज़ें करते हैं हमारे लिए, ये है। तो जब मेरे हस्बैंड को ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी और को अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलो, मेरी बच्ची की भी इच्छा पूरी हो गई, और दिवाली ठीक है मन गई। मेरे 14 साल 15 साल शादी को होने आए होंगे, उनमें से 12 दिवाली अगर मैंने अपने घर पे मनाई और एक दिवाली अगर मैंने मेरी मम्मी पापा के साथ मना ली, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से। तो मेरी सोच तो इतनी खुली है, मेरे हस्बैंड की सोच तो इतनी खुली है, बाकी किसी की भी सोच बंद वाली हो तो उससे मुझे पता नहीं क्या है। तो ये है। तो कुछ तो लोग बहुत अच्छे तरीके से सवाल करते हैं, और एक दो जने ऐसे होते ही होते हैं जो उनको व्लॉग भी देखना है, घर के अंदर भी घुसना है और फालतू की बातें भी करनी, ऐसे वाले भी होते हैं। तो उनको तो मैं सीधा ब्लॉक कर देती हूँ, है ना। और कई ऐसे सवाल आते हैं मेरे पास जिनको कि मैं डिलीट कर देती हूँ। मैं ऐसे यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें लाती ही नहीं हूँ, लाने को मैं बहुत सारी ला सकती हूँ, उससे मेरा चैनल बहुत ग्रो हो सकता है। कि मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि आप ऊपर रहते हो, सेपरेट होने का कारण बताओ, तो उस कारण को भी मैं बता सकती हूँ चाहूँ तो, लेकिन मैं अपनी इंसानियत से चुप बैठी हूँ, बस ये है बात, है ना। तो आजकल तो आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे कितना क्या चल रहा है कि बस अपने अंदर के घरों की बात करनी और खूब सारे व्यू लेने और पैसा कमाना। ऐसी वाली मैं हूँ नहीं, ना ही मैं उन गंदी औरतों जैसी हूँ कि अपना अंग प्रदर्शन करके फेम पाना चाहती। तो उसको तो मैं फेम तो कहूँगी ही नहीं कि पैसा कमाना चाहती। वो तो जो मैं कहती हूँ कि उन ऐसी वाली औरतों से भी गिरी हुई औरतें होती हैं। तो ना मैं उस तरीके से कोई पैसा कमा रही हूँ, ना ही मैं घर की बातें बाहर करके कमाना चाह रही हूँ। तो जब मैं सीधी राह चल रही हूँ तो टेढ़ी राह करने की कोई कोशिश ना करें। मैं तो यही कहती हूँ हमेशा ही, पिछली बार भी मैंने एक बार कहा था कि इतना घर में मत घुसो कोई, और किसी को भी इतना मजबूर नहीं करो कि कोई बोलने पर मजबूर हो जाए। तो मैं मेरी इंसानियत से चुप बैठी हूँ, मैं कोई भी किसी भी चीज़ का रीज़न नहीं बताती हूँ। रीज़न अगर मैं बताऊँगी ना तो बहुत सारे व्यू आएंगे, बहुत सारा पैसा आ सकता है, बहुत सारा ग्रो भी हो सकता है मेरा चैनल, लेकिन मैं ऐसा कर रही हूँ क्या? कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सीधा अपना रूटीन दिखाती हूँ और बस जो करती हूँ दिन में वो सारा दिखा देती हूँ। जैसी होती हूँ वैसी आप लोगों के सामने आ जाती हूँ। अभी मेरी तबीयत ख़राब है, ऐसे जिन कपड़ों में हूँ मैं वैसी आप लोगों के सामने आ गई। कई बार मेरे हस्बैंड बोलते भी हैं कि तुम्हें इतने जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे 500, 1000, 2000, 2500, 5000 जितने भी लोग देख रहे हैं, तुम प्रेजेंटेबल होके तो आओ। जब मेरी हिम्मत होती है मैं अच्छी रह सकती हूँ, उस टाइम पे मैं अच्छी रहती हूँ। जिस टाइम पे मेरी नहीं होती है हालत, तो मैं उस टाइम पे जैसी होती हूँ वैसी आ जाती हूँ कि चलो व्लॉग तो बने, डेली रूटीन ही तो दिखा रहे हैं, अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं समझती हूँ मैं। और हाँ, एक सवाल और, एक बार मैंने बोला था ना कि मुझे एक ससुराल की पार्टी उसमें जाना है, तो सब किसी ने मुझे बोला था कि उनसे मिलवाओ। तो मैं बता रही हूँ ना, मैं यूट्यूबर बन के नहीं जाती यार, मैं प्राची बन के ही जाती हूँ। हर जगह कहीं जाती हूँ तो मुझे प्राची बन के ही जाना है। मैं मेरे भाई की शादी में भी प्राची गोस्वामी थी, और अगर कोई मुझे बुलाता है तब भी मैं प्राची गोस्वामी बनकर जाती हूँ। यूट्यूबर प्राची बन के मैं नहीं जाती हूँ। मैं ये नहीं दिखाती कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं या मेरे मैं यूट्यूबर, मैं ये शो नहीं करती हूँ। मैं ऐसी हूँ, मुझे सिंपल ही रह के सिंपल प्राची बन के ही जाना होता है।
तो किसी के घर में किसी को अच्छा लगे ना लगे वीडियो फ़ोन लेके मैं वीडियो बनाने लग जाऊँ, ऐसा नहीं होता मुझसे यार। मेरे घर पे राखी के दिन पे इनकी जो मामा जी की 2 लड़कियां आती हैं राखी बांधने में, उनकी तक वीडियो नहीं बनाती कि क्या पता उनके हस्बैंड को पसंद आए नहीं आए। वो लोग कोई भी मुझे अगर मैं वीडियो बनाने लगूंगी ना तो मेरे ससुराल में भी कोई भी मना नहीं करेगा, लेकिन मुझे भी तो इतना सोचना चाहिए कि किसी के घर की प्राइवेसी को थोड़ी ना मुझे दिखा देना है। कि कई लोग होते हैं ना कि अपने घर को नहीं दिखाना चाहते, तो मैं किसी के घर पे क्यों दिखा दूँ फ़ोन उठा के। ये वाली रीज़न होता है कि मैं अगर कहीं जाऊँ तो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। हाँ, फिर भी कभी हस्बैंड से पूछ के देखेंगे। बाकी आप मेरी पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं, मैंने मेरे हस्बैंड के बर्थडे और का एक व्लॉग बना रखा है, उसमें सभी को दिखाया हुआ है। जितने जो लोग जयपुर में रहते हैं ना उनको तो मैंने सब कुछ बताया कि ये ताई सास है, ये वो हैं, ये वो हैं, तो ऐसे करके, है ना। तो ये है कि आप यूट्यूबर थोड़ी बन के चले जाओगे यार हर जगह। मैं वैसी वाली व्लॉगर, वैसी वाली यूट्यूबर नहीं हूँ क्या? तो मैं वैसी वाली यूट्यूबर और व्लॉगर नहीं हूँ इसलिए। तो फिर भी आप पिछले व्लॉग्स में आप देख सकते हैं सबको, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।